ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में, यानी कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बात करेंगे। विजया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं विजया एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को और दूसरी शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। इस व्रत को करने से साधक की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सभी कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते हैं और उसका मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं विजया एकादशी की तिथि के बारे में। विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च बुधवार को सुबह 6:31 पर होगा और अगले दिन 7 मार्च गुरुवार को 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदय काल से एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहने वाली है। उदय तिथि 6 मार्च को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को ही रखा जाएगा और 7 मार्च गुरुवार को आप विजया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय है 7 मार्च को दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक। तो अब हम बात कर लेते हैं विजया एकादशी के पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा की जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। वहां पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश भी स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। व्रत रखने के साथ साथ विजया एकादशी व्रत की कथा भी पढ़ें। रात के समय श्री हरि के नाम का जाप करते हुए जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा और आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो यह थी विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब हम बात कर लेते हैं विजया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है, जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है। विजया एकादशी की कथा के अनुसार लंका जाने के लिए, सागर पार करने और रावण को परास्त करने के लिए लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को वक्दालभ्य मुनि से सलाह लेने को कहा। ऋषि वक्दालभ्य ने श्री राम को सेना सहित फाल्गुन माह की विजया एकादशी व्रत को करने को कहा। व्रत की विधि जानकर भगवान श्री राम ने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपनी सेना सहित व्रत रखा। विजया एकादशी के दिन रखे व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। इसलिए इस व्रत को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो यह थी विजया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।